हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या होता है? तो इन दी स्पेयर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको एक स्पेयर दिख रहा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है, मतलब डले हुए हैं, बटे हुए हैं। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन एटम इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इसमें जितने ही पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इससे हमें क्या मतलब पता चल रहा है, जो एटम है वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्री न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए 5 है, उसमें से 5 को माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो आएगा इसका आंसर। तो इसीलिए जितना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटरमेलन में जो बीज होते हैं, थॉमसन जी ने अज्यूम कर दिया जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जिसमें बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जिससे जो हमारा एटम होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हमें बताया गया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली थी। गोल्ड फॉयल को बहुत ही पतली थिन लेयर की गोल्ड फॉयल ली थी। अबाउट 1000 एटम थिक थी, वो कितनी 1000 एटम थिक थी। तो ये आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, आपको ये फिगर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये गोल्ड फॉयल का है, इसे मतलब बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये हमारा जो रेड पार्ट है ये न्यूक्लियस है और ये गोल्ड फॉयल के एटम है। तो उन्होंने हीलियम के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं, उनकी बम्बारिंग की इसके ऊपर। बम्बारिंग मतलब बहुत सारी। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 12,000 हीलियम के पार्टिकलों को गोल्ड फॉयल के ऊपर भेजा, ऐसे भेज दिया, ऐसे बम्बारिंग कर दी। तो उसमें से अधिकतर तो इसके आर पार निकल रहे थे, बहुत सारे तो आर पार निकल रहे थे। कुछ जो न्यूक्लियस से टकरा रहे थे वो वापस आ जाते थे, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये वापस आ जाते थे। तो इसमें आप इनको पता चला जो एटम होता है उसमें बहुत सारी जगह क्या होती है, खाली होती है। केवल उसका जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, छोटी जगह पे होता है। इसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल क्या, हीलियम का लिया था इन्होंने, जिसका जो चार्ज होता है वो +2 होता है और मास क्या होता है, 4 मास होता है। व्हेन फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल आर बम्बार्ड ऑन वेरी थिन फॉइल, गोल्ड फॉइल। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर छोड़ दिया, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल को जल्दी छोड़ दिया। तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। तो उससे हमें क्या पता चला, तो ये देखते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। उससे हमें पता चला मोस्ट ऑफ दी अल्फ़ा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। अभी हमने देखा था ज़्यादातर, यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है, मोस्ट ऑफ दी अल्फ़ा पार्टिकल कैसे, सीधे जा रहे थे। कहाँ से, गोल्ड फॉइल से। सम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे छोटे एंगल से, और 12,000 थे जिसमें से केवल एक ही अल्फ़ा पार्टिकल था जो रिबाउंड हुआ। रिबाउंड मतलब वापस आया। जैसे इसमें से आपको यहाँ पे दिख रहा है 12,000 में से उन्होंने 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल भेजे थे, जिसमें से केवल एक ही था जो वापस आया। केवल ओनली था 12,000 में से केवल एक ही पार्टिकल था जो वापस आया। तो हम यहाँ पे थे 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स एपियर टू रिबाउंड। केवल एक ही पार्टिकल था जो वापस आया, अल्फा पार्टिकल। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या आते रदरफोर्ड के, इससे हमें क्या पता चला, क्या कंक्लूड होता है इस मॉडल से। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट,
मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इससे हमें पता चलता है जो एटम होता है उसमें ज़्यादातर जगह खाली होती है, क्योंकि भाई उसमें से ज़्यादा सीधी सीधी रेस जा रही थी, तो इससे क्या पता चलता है बहुत सारी जो जगह होती है एटम में वो क्या होती है, खाली होती है। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, कुछ पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस लिए, क्योंकि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट हो गए। इससे हमें पता चलता है जो चार्ज होता है वो बहुत ही कम स्पेस घेरता है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, वो क्या है। अब वो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर रिबाउंडेड बैक, सो ऑल पॉजिटिव चार्ज मास गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम विद द एटम। जब उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भेजे थे उनमें से केवल एक ही पार्टिकल था जो वापस आया, उससे हमें पता चलता है जो एटम में मास होता है एटम का वो बहुत ही छोटी जगह पे होता है, बहुत कम होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप मान लीजिए एक कमरा है और उसमें केवल एक स्टोन रख दीजिए, तो वहाँ पे कमरे में एक स्टोन रख दीजिए, कमरा पूरा खाली है, केवल उसमें उसका जो मास होगा वो क्या होगा, स्टोन मान लीजिए, तो मतलब बहुत ही कंसंट्रेटेड था उसका मास। अब हम देखते हैं अपना पॉइंट 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पर कैलकुलेट वाज 105 लेस देन रेडियस ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटम से बहुत ही कम होती है, 105 टाइम कम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। और जो हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी दिया, न्यूक्लियर के बारे में भी बताया। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया। सेंटर पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ऑल मास रिसाइड इन दी न्यूक्लियस, जो भी एटम का मास होता है वो न्यूक्लियर की वजह ही से होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियर का जो साइज होता है वो दिखने में बहुत ही छोटा होता है, किससे, एटम से। एटम बहुत बड़ा होता है, उसमें न्यूक्लियस इतना ही सा आपको मिलेगा, आपको इतना ही सा मिलेगा, मतलब बहुत ही छोटा होता है। अब हम देखते हैं इस फिगर की मदद से आपको अच्छे से समझ में आएगा, हम फिगर डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं। इसमें आपको देखिए जो ब्लू पार्ट है वो न्यूक्लियस है हमारा, रेड इलेक्ट्रॉन है और एम्प्टी स्पेस क्या है, ये पिंक पार्ट है। तो न्यूक्लियस देखिए इतना बड़ा एटम है, बहुत ही बड़ा एटम है, इसमें से न्यूक्लियस केवल छोटी सी जगह पे है, मतलब बहुत ही कम जगह पे है, और इतनी ये जगह क्या है एटम की, पूरी खाली है। और ये आपको ऑर्बिट्स दिख रही होंगी, जिसमें ये रेड कलर के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमने यही पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। और जो न्यूक्लियर होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से उसका मास होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये एटम है, ये तो पूरा खाली है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है पूरा पिंक कलर में, केवल इतना इसका मास है, मतलब बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ गाइस, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर के बारे में भी बताया था। अब हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड की जो गलती थी वो क्या थी, उन्होंने जो मॉडल दिया था एटम का उसमें उनकी गलती क्या थी वो देखते हैं। तो जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस एक्सीलरेशन, जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन करेगा इट रेडिएट एनर्जी। अब भाई अगर आप दौड़ोगे, आप मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं सुबह से, तो आप जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी क्या होगी, ख़त्म होगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे और आप दौड़ते रहेंगे तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। थस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसके चारों ओर, ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जब भी वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, उन्हें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ड्यू टू एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड एज मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म बी नो
बट वी नो डैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। पर हमको पता है एटम स्टेबल होते हैं भाई, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। तो इन्होंने ये बात गलत बताई थी। उन्होंने ये कहा था, इस फिगर की मदद से हम समझते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेंगे, और घूमेंगे तो अपनी एनर्जी को भी रेडिएट करेंगे, लूज करेंगे भाई। तो उन्हें इसमें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए घूमते घूमते, पर ऐसा नहीं होता। ये इनकी गलती थी, इनका ड्रॉबैक था। अब फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताना है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का जो डिस्कवरी की थी, तब उन्होंने क्या खोजा था, क्या उन्हें मिला था उसमें। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उन्होंने, प्रोटॉन की करी थी, या न्यूक्लियस इन एटम। जो न्यूक्लियस जो एटम होता है वो कहाँ होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एटम में होता है। तो उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, तो ये करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियस इन एटम की डिस्कवरी की थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम देखेंगे अपना नेक्स्ट बोर मॉडल ऑफ एटम। आई होप आपको समझ में आया होगा।